तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा। थोड़ी दिन नाम चलाएंगे, छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। कम बोलो। नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए। आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं, चुपचाप सुनो। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र। अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो। नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए। आप नाम जप कीजिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची विषयी सांसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा, वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए। फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जब करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी है, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं। अब उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी हैं, क्या क्या। अब वो सब दिमाग में भर गई। इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा। आया नहीं, मिला तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से पेपर, और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा? जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां चार मिले तो तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे हैं, अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए।